नथिंग फोन 4A वर्सेस मोटो S70 फ्यूजन वर्सेस OnePlus Nord C5। तीनों स्मार्टफोन अभी 25 से 28 हजार के बजट में अवेलेबल है। और अगर आप भी कंफ्यूज इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आपको इन तीनों के साथ किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। और इन तीनों स्मार्टफोन के साथ इस बजट में आने वाले कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग कर दिया है, तो आप वहां जाकर भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग और वेरिएंट की। नथिंग का ब्लू वाला कलर है हमारे पास। वैसे मैं पिंक कलर के लिए वेट कर रहा था, पर इनका जो पिंक कलर है वो बेस वेरिएंट में अवेलेबल ही नहीं था। स्मार्टफोन 4 कलर वेरिएंट के साथ आया। इवन 999 में अभी अवेलेबल है। 3000 का बैंक ऑफर लगा के परचेस करेंगे तो आराम से 29,000 में मिल जाएगा। दूसरा स्मार्टफोन है मोटो S70 फ्यूजन। ये स्मार्टफोन 26,999 में अवेलेबल है, जहां पर 2000 का डिस्काउंट भी है। और तीसरा है OnePlus Nord C5। थोड़ा सा पुराना हो गया पर स्टिल 25,000 के बजट में ये एक बहुत ही जबरदस्त चॉइस है। और इन दोनों स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन तो बनता है। ये स्मार्टफोन अभी 24,999 में अवेलेबल है। 1000 का बैंक ऑफर लगा के आराम से आपको 23,999 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वैसे 3 कलर वेरिएंट के साथ आता है, पर हमारे पास नेक्सस ब्लू कलर है। वेरिएंट के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। तो देखो, अनबॉक्सिंग में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है OnePlus में, जहां पर इनबॉक्स आपको चार्जर, कवर, स्क्रीन गार्ड, केबल सब कुछ इनबॉक्स देखने को मिल जाता है। सेकंड पे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मोटो में, जहां पर आपको चार्जर भी मिल जाएगा, केबल मिलेगा, मेन डिवाइस है, सिम इजेक्टर टूल, यूजर मैनुअल मिल जाती है, पर कोई भी स्क्रीन गार्ड या फिर कवर नहीं मिलने वाला है, जो कि आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। और अगर बात करूं नथिंग की, तो बहुत ही पतले से बॉक्स के साथ आता है। यहाँ पर आपको इनबॉक्स को भी चार्जर नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इन्होंने पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में इस बार एक कवर को इंक्लूड किया है। ट्रांसपेरेंट कवर है, पर एटलीस्ट दिया तो मेन डिवाइस, केबल और सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करो, देखो आउट ऑफ द बॉक्स इन हैंड फील में सबसे अच्छा फील होता है मोटो S70 फ्यूजन। यहाँ पर बैक कर्व देखने को मिल जाती है, फ्रंट भी कर्व है, और तीनों में सबसे बेस्ट इन हैंड फील के साथ आता है। सबसे स्लिमर भी है, लाइटर भी है। वैसे इसका जो डिजाइन है पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है। पहले जो मोटो के स्मार्टफोन्स है ना, उनकी साइड्स ज्यादा कर्व थी, पर इस बार टॉप और साइड्स दोनों ही बराबर कर्व है। सेकंड नंबर पे बेस्ट इन हैंड फील लगा मुझे OnePlus का, जहां पर बैक इतनी ज्यादा कर्व तो नहीं है जितनी मोटोरोला में है, पर स्लाइटली कर्व एजेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बॉक्सी डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन आता है और इन हैंड अच्छा फील होता है। ये मोटोरोला से थोड़ा सा ज्यादा वेट है यहाँ पर, और थोड़ा सा थिकनेस भी ज्यादा है। 8 नंबर थर्ड पे मैं रखना चाहूंगा नथिंग के फोन 4A को, जिसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी शार्प फील होती है एज कम्पेयर टू दोनों स्मार्टफोन के। और इन हैंड ये थोड़ा सा चौड़ा भी है दिखने में भी, और इन हैंड आपको फील भी होगा कि थोड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन है। अगर आपके हाथ छोटे, थोड़ा यूज करते वक्त अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। बाकी साइड बाय साइड देखने पर तीनों स्मार्टफोन में सबसे रेट्रो और थोड़ा सा यूनिक लुक के साथ भी यही आता है। जहां पर अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो इन्होंने फ्लैशी से बैक में ग्लिफ लाइट दी थी वो नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर साइड में LED लाइट देखने को मिल जाती है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि वो जो डिजाइन है ना, वो इतना ज्यादा मुझे तो यूजफुल नहीं लगता था, और मैं यूज भी नहीं करता था जब भी मैंने उसे यूज किया है। उसकी बजाय ये जो छोटी सी LED लाइट है वो बेस्ट है। वॉल्यूम अप डाउन करते वक्त यूज कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर आ रहा है उसे यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग करते वक्त भी यहाँ पर छोटा सा जो रेड वाली लाइट है वो जलती है। बैक में ग्लास को यूज किया हुआ है और पॉलीकार्बोनेट साइड्स के साथ आता है। और अगर बात करूँ मोटो S70 फ्यूजन की, तो देखो बैक में इस बार इन्होंने थोड़ा फैब्रिक फिनिश को यूज किया है। कैमरा मॉड्यूल जो पहले मोटोरोला के स्मार्टफोन्स आते हैं, जब कब से चले हुए आ रहे हैं, वैसा ही डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। नोट C5 की बात करूँ तो बैक यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की, साइड भी पॉलीकार्बोनेट की है। बैक मैट फिनिश के साथ आती है, इतनी इजीली यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। और मिनिमल कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर बैक में देखने को मिलता है, जो कि अच्छा फील कराता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, देखो मोटोरोला की बिल्ड क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट मिलती है, जहाँ पर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। IP60-69 की रेटिंग भी मिलती है। और जो OnePlus है यहाँ पर IP65 की रेटिंग है, और नथिंग में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर सिम ट्रे की बात करूँ तो नथिंग फोन 4A और मोटो S70 फ्यूजन दोनों में ही नैनो सिम सपोर्ट मिलता है। और जो C5 है यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप SD कार्ड लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। स्पीकर की बात करूँ, देखो S70 फ्यूजन और नथिंग फोन 4A
में डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, C5 में सिर्फ सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है। तो मल्टीमीडिया के वक्त, गेमिंग करते वक्त जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू बाकी के दूसरे दोनों स्मार्टफोन के। पर C5 का स्पीकर भी डिसेंट है, लाउडनेस दोनों की जितनी ही देखने को मिल जाती है, बस थोड़ा सा शार्पर फील होता है, थोड़ा सा लाउडर फील होता है और थोड़ा होलो साउंड फील होता है। वहीं जब हमने मोटो और नथिंग को कंपेयर किया, मोटो में देखो यहाँ पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि लाउडर है, बेस भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू C5। पर कहीं ना कहीं जब इसे आप फुल वॉल्यूम में सुनेंगे तो बैग इसका वाइब्रेट करता है, कभी कभी उसकी वजह से थोड़ा सा इरिटेशन होता है, झुनझुन टाइप मतलब हाथ में फील होता है। कवर लगा लेंगे तो इतना ज्यादा फील नहीं होगा। नथिंग का स्पीकर मोटो जितना लाउड तो नहीं है पर क्वालिटी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है, बेस थोड़ा सा बेटर है। अभी बात करूंगा डिस्प्ले की तो तीनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में मोटो की डिस्प्ले मुझे थोड़ी प्रीमियम फील हुई है, क्वाड कप डिस्प्ले के साथ आता है और इस बार थोड़ा सा चौड़ा भी हो गया ना तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है, स्लिम बॉडी भी है। सेकंड नंबर पे मुझे C5 की डिस्प्ले अच्छी लगी जहां पर साइड बेजल्स, टॉप बेजल्स स्लिम देखने को मिलती है, चीन बेजल्स थोड़े से मोटे हैं। नथिंग फोन 4 है, थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है दिखने में क्योंकि जो एजेस है वो सिमेट्रिकल देखने को मिल जाती है। नथिंग और OnePlus में यहाँ पर फ्लैट पैनल देखने को मिलती है। बाकी डिस्प्ले साइज की बात करूँ तो यहाँ पर मोटोरोला और नथिंग दोनों में 6.78 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। 70 फ्यूजन में 144 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, नथिंग फोन 4 में 120 Hz का रिफ्रेश रेट है। वहीं जो C5 है ये एक फुल HD प्लस पैनल के साथ आता है, फ्लैट पैनल है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। देखो भले ही C5 में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है पर नॉर्मली यूज करते वक्त आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ भाई 1.5 की होती तो और भी बेटर रहती। पास में लेकर स्मार्टफोन को चेक करते तो थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता है पर ऐसे नॉर्मली यूज करते वक्त कुछ भी फील नहीं होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर नथिंग और मोटो में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। बाकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो हमने तीनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को लक्स मीटर से चेक किया था और उसे चेक करने पे नॉर्मल मोड में जो नथिंग की डिस्प्ले वो थोड़ी सी ब्राइटर फील होती है। सेकंड नंबर पे हमको OnePlus की डिस्प्ले ब्राइट फील हुई और थर्ड नंबर पे मोटो की। इवन हमने जब इसे बाहर भी यूज किया था तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस हमें नथिंग की सबसे ज्यादा लगी थी। वैसे नॉर्मली यूज करते वक्त तीनों स्मार्टफोन को बाहर ऐसा कुछ फील होने वाला नहीं है। पीक ब्राइटनेस या फिर HDR वीडियो हमने जब यहाँ पर देखा तो भले ही मोटो की पीक ब्राइटनेस ज्यादा है पर C5 की डिस्प्ले मुझे थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लगी। सेकंड नंबर पे मोटो था, थर्ड पे नथिंग था। कलर टोन की बात करो तो नथिंग और मोटो की जो डिस्प्ले थोड़ी सी येलो साइड है, नथिंग थोड़ा सा ज्यादा ही येलो फील होता है, वहीं जो C5 है वो थोड़ा कूलर साइड है। वैसे तीनों में ही HDR का सपोर्ट मिल जाता है और डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों की तगड़ी देखने को मिलती है। ऐसा कोई आपको बाकी तीनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, नीचे की साइड है। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर देखो मोटो S70 फ्यूजन और नथिंग फोन 4 है, दोनों में बिल्कुल सेम प्रोसेसर मिलता है जो कि है स्नैपड्रैगन 7H Gen 4। 7 Gen 4 जितना पावरफुल तो नहीं है पर मतलब ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अभी अगर बात करूँ C5 की तो ये थोड़ा सा बेटर स्मार्टफोन है, 8350 डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलेगा जो कि पावरफुल है, बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है। तीनों स्मार्टफोन में UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है पर जो नथिंग है यहाँ पर LPDDR4 की रैम है, बाकी के दोनों में LPDDR5 की रैम देखने को मिल जाती है। एंथुतु स्कोर्स की बात करूँ तो S70 फ्यूजन और नथिंग फोन 4 का जब हमने एंथुतु टेस्ट किया था तो 11 लाख के अराउंड आया था। C5 का एंथुतु स्कोर 16 लाख के अराउंड था, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में गैप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर BGMI ओपनिंग टेस्ट किया था जहाँ पर सरप्राइजिंगली नथिंग फर्स्ट ओपन हुआ, सेकंड पे मोटो था, थर्ड पे OnePlus था। मुझे लगा OnePlus थोड़ा पहले ओपन होना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है। मैंने दूसरी बार भी टेस्ट किया, सेम वही रिजल्ट आया। उसके बाद फिर हमने बूटअप टेस्ट किया था जहाँ पर OnePlus पहले बूटअप हुआ, सेकंड पे मोटो था और थर्ड पे नथिंग था। परफॉर्मेंस से पहले बैटरी की बात करें देखो यहाँ पर C5 में सबसे बड़ी बैटरी मिल जाती है 7100 mAh की, 80 वोल्ट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है और इसे 0 से 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 31 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। 70 फ्यूजन में 7000 mAh की बैटरी है, 68 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है और स्मार्टफोन को 1 घंटे 26 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और नथिंग की बात करो तो 5400 mAh बैटरी के साथ आता है और 50 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 4 है वो हमें अभी रिसेंटली मिला है तो इसका भी बैटरी डेंट टेस्ट डिटेल में आने वाला है। वैसे मैंने इसका 50% तक का बैटरी डेंट टेस्ट किया था। अभी अगर बात करूँ गेमिंग की तो देखो S70 फ्यूजन और नथिंग दोनों में ही 120 FPS का सपोर्ट जरूर मिल जाता है। देखो सुनने में अच्छा लगता है कि मतलब 120 FPS है पर प्रैक्टिकली जब आप यूज करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं मिलती है। बात करो अगर S70 फ्यूजन की तो देखो ये जो है ना शुरू में FPS को स्टेबल रखता है पर बाद में यहाँ पर FPS ड्रॉप देखने को मिल जाता है। हमने जब टेस्ट किया था तो इसने जो एवरेज FPS है उसे 70 के अराउंड मेंटेन किया था। 1 घंटे में जो बैटरी है वो 93% पे आ गई थी। 2 घंटे कंटिन्यू गेमिंग करी थी जहाँ पर बाद के दूसरे
दूसरे घंटे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया था तो बैटरी 81% पे आई थी और टेम्परेचर अराउंड 47 डिग्री के आसपास था। और हमारे एक्सट्रीम टेस्ट में स्मार्टफोन 11 घंटे 6 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। बात करूँ नथिंग फोन 4a की, तो इसने भी शुरू में जो FPS है उसे अच्छे से मेंटेन किया था। जो FPS है वो 105 110 से नीचे आ ही नहीं रहे थे, फिर धीरे धीरे FPS गिरते गया। बाद में जो इसके FPS है वो मिल रहे थे 60-70 के अराउंड, जो एवरेज FPS है वो हमें 68 मिला था। फिर हमने जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी तो एवरेज FPS 53 के आसपास आया था। बात करो अगर बैटरी की, तो 1 घंटे BGMI खेलने पे बैटरी 82% आ गई थी, 2 घंटे खेलने पे 67% पे थी और टेम्परेचर 47.5 डिग्री के आसपास था। इस स्मार्टफोन का हमने वैसे कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट तो नहीं किया है, अराउंड 3 घंटे के आसपास बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, जहां पर यह स्मार्टफोन 50% पे आ गया था। मतलब अगर आप नॉर्मली यूज करते तो आराम से ये स्मार्टफोन 7-7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। अभी अगर बात करूँ CFI की, तो यहाँ पर देखो BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो नथिंग है और जो मोटो है दोनों में ही जो गेमिंग मोड है वो इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। बहुत ही बेसिक सा आपको गेमिंग मोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं जो OnePlus है यहाँ पर बाईपास चार्जिंग और मोशन कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अडेप्टिव FPS का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप 120 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। बाकी BGMI में 90 FPS का ही सपोर्ट मिलता है और तीनों स्मार्टफोन में ये सबसे पावरफुल भी है। हमने जब यहाँ पर गेमिंग टेस्ट किया था तो स्मार्टफोन ने अराउंड 80 FPS के आसपास एवरेज मेंटेन किया था, जो कि अच्छी बात है। और जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके किया तो 54 के आसपास एवरेज FPS था। बाकी BGMI की बात करो, देखो 1 घंटे की गेमिंग में 90% आ गया था, 2 घंटे की गेमिंग में 77% पे था, टेम्परेचर 50 डिग्री चले गया था और ये स्मार्टफोन 11 घंटे और 18 मिनट तक सर्वाइव किया था। तो क्लियरली बैटरी की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो CE5 तीनों स्मार्टफोन में एक बेटर ऑप्शन है। अभी बात कर लेते हैं UI की, तो देखो तीनों स्मार्टफोन में अभी Android 16 चल रहा है। वैसे जो CE5 है ये एक जनरेशन पुराना स्मार्टफोन है, थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था तो Android 15 के साथ आता था, पर अभी के टाइम पे यहाँ पर Android 16 और Exynos 16 का सपोर्ट आ गया है। और UI जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है ना, वो सबसे बेस्ट मुझे लगा है तीनों स्मार्टफोन में। यूज करते वक्त आपको UI बहुत ही स्मूथ फील होने वाला है, बाउंसी फील होगा, फ्लोटिंग वाला इफेक्ट आता है। सेकेंड नंबर पे मुझे नथिंग का UI अच्छा लगा है, जो कि क्लीन फील होता है, ब्लोटवेयर फ्री है। कैमरा ऐप में लेंसेज के बीच में स्विच करते वक्त कोई भी लैग नहीं देखने को मिल रहा है। फटाफट ऐप ओपन ऐप क्लोज करते वक्त भी यहाँ पर कोई लैग नहीं था और जो UI है वो स्मूथ फील होता है। अच्छी बात यह है कि नथिंग में टाइमली अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 3+6 ईयर्स के अपडेट के साथ ये आता है। जो OnePlus था वो 4+6 ईयर्स के अपडेट के साथ आता था, पर क्योंकि अभी Android 16 का अपडेट आ गया तो अब वहाँ पर भी 3+5 ईयर्स के अपडेट बच गए हैं। बात करूँ अगर मोटो की, तो यहाँ पर Hello UI देखने को मिल जाता है, 3+5 ईयर्स के अपडेट के साथ आएगा। Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जो कि अच्छी बात है और नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ये फील देता है। जो A60 फ्यूजन था यहाँ पर UI में थोड़े बहुत ग्लिचेस थे, पर 70 फ्यूजन में इन्होंने UFS 3.1 दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो UI एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हुआ है, पर स्टिल कहीं ना कहीं लैगी फील होता है। अगर आप फटाफट ऐप ओपन क्लोज कर रहे हैं या फिर कैमरा ऐप ओपन क्लोज कर रहे हैं तो वहां पर लैग फील होने वाला है। इवन कैमरा ऐप में भी लेंसेज के बीच में स्विच करते वक्त लैग फील होगा। AI फीचर्स की बात करूं तो देखो मोटो और नथिंग में AI फीचर्स तगड़े देखने को मिल जाते हैं। नथिंग में भी है कुछ AI फीचर्स। नथिंग में यहाँ पर साइड में एसेंशियल बटन देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है अभी तक। बाकी हैप्टिक एक्सपीरियंस तीनों स्मार्टफोन में नॉर्मल देखने को मिलता है। अभी अगर बात करूँ नेटवर्क की, तो तीनों में 5G प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मोटो A70 फ्यूजन में यहाँ पर 16 5G के बैंड है, CE5 और नथिंग में 10 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं। मोटो में NFC का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि बाकी के दोनों स्मार्टफोन में मिसिंग है। उसके अलावा तीनों स्मार्टफोन में ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिल जाएगा और मोटो में Wi-Fi 6E मिलता है। नथिंग और OnePlus में Wi-Fi 6 मिलने वाला है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करूँ तो CE5 में मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलने वाला है, जिससे आप कान के पास उठा के ले जाएंगे तभी वर्क करता है। वही जो मोटो नथिंग है इसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो देखो जो मोटो है यहाँ पर गूगल डायलर मिलता है, कॉलिंग करते वक्त कॉल रिकॉर्डिंग की अनाउंसमेंट होगी। नथिंग में भी होती है क्योंकि यहाँ पर भी गूगल डायलर है, पर अगर आप विजेट के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं तो कोई भी रिकॉर्डिंग साउंड नहीं आने वाला है। OnePlus में खुद का डायलर मिल जाता है, जिसकी वजह से कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो भाई अभी बात कर लेते हैं कैमरे की। मोटो A70 फ्यूजन में डुअल कैमरा सेटअप है, 50 प्राइमरी मिल जाएगा, 13 अल्ट्रा वाइड है, लिटिया 710 वाला सेंसर मिलता है। फ्रंट में 32 सेल्फी मिल जाएगी, फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। नथिंग 4a के बैक में यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है, 50 प्राइमरी है, 50 टेलीफोटो मिल जाएगा जो कि 3.5x ऑप्टिकल जूम लेंस है और तीसरा 8 अल्ट्रा
अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, फ्रंट में यहाँ पर भी 32 सेल्फी मिल जाएगी, पर फ्रंट कैमरे से सिर्फ 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है। और अगर बात करूँ C5 की तो यहाँ पर मिल जाता है बैक में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, सेल्फी है वो 16 मेगापिक्सल की मिलती है। कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ, देखो डे लाइट में जो फोटोज आती है ना, तीनों का जो कलर साइंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा इनकंसिस्टेंट वर्क करता है। कभी किसी स्मार्टफोन की फोटोज अच्छी लगती है, कभी किसी स्मार्टफोन की फोटोज अच्छी लगती है। S70 फ्यूजन जो है इसकी फोटोज थोड़ी सी सेचुरेटेड है, थोड़ी सी पंची देखने को मिलती है, कलर पॉप होके आता है, शेडोज को भी स्मार्टफोन ने अच्छे से हैंडल किया है। नथिंग 4a की जो फोटोज है ये थोड़ी सी नेचुरल साइड है और जो कलर थ्योरी है थोड़ा सा येलोइश है, कभी कभी थोड़ी कूलर फोटोज भी क्लिक करता है, पर मोस्टली येलोइश फोटोज यहाँ पर आती है। और कुछ कुछ फोटोज हमें यहाँ पर थोड़ी सी डार्क और कॉन्ट्रास्टी भी देखने को मिली है। वहीं जो C5 है इसकी फोटोज थोड़ी सी कूलर टोन के साथ आती है, नेचुरल फोटोज रहती है, इतनी ज्यादा सेचुरेटेड नहीं है जितनी मोटो या नथिंग फील होता है। बाकी क्योंकि नथिंग में यहाँ पर एक 3.5x का पेरिस्कोप जूम लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जब भी आप जूम फोटोज क्लिक करते हैं तो नो डाउट जो क्वालिटी है वो नथिंग की बेटर आने वाली है। हमने 3.5x में भी कुछ फोटोज क्लिक करी थी, वहां पर जो मोटो की फोटोज है वो भी अच्छी थी, पर जो OnePlus था वो इतनी ज्यादा शार्पर फोटोज क्लिक नहीं कर पा रहा था। अभी अगर अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज की बात करूं, देखो मैंने नथिंग के मल्टीपल लोकेशन पे फोटोज क्लिक करी है इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से, पर हर फोटोज में यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइटिश टोन हमें देखने को मिला है और ऐसा लग रहा था लेंस के आगे कुछ लगा हुआ है। पर जितनी बार हमने फोटोज क्लिक करी है, बैक में हमने लेंस साफ करके फोटो क्लिक करी थी, फिर भी जो इसकी क्वालिटी है ना थोड़ी सी ब्लर टाइप हमें लगी है, इतनी अच्छी नहीं लगी है। अल्ट्रा वाइड में मोटो A70 फ्यूजन है, इसकी फोटोज बेटर निकल के आती है, इसने कलर को अच्छे से हैंडल किया है। वहीं जो C5 का अल्ट्रा वाइड है ये नथिंग से तो बेटर है, नेचुरल टोन रहता है, पर इतना अच्छा नहीं है जितना मोटो का है। ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूँ तो देखो A70 फ्यूजन की जो फोटोज आती है थोड़ी सी सेचुरेटेड साइड देखने को मिलेगी, नथिंग में थोड़ा सा येलोइश और थोड़ा ग्रीन टोन रहता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है फिल्टर लगा हुआ है। बाकी क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, शेडो पार्ट को ये अच्छे से हैंडल करता है। C5 में शेडो पार्ट थोड़ा सा डार्क है और सबसे नेचुरल इसका स्किन टोन फील होता है, रियलिस्टिक लगता है। सेल्फी में भी मुझे A70 फ्यूजन थोड़ा बेटर लगा है। नथिंग में भी जो फोटोज है वो येलोइश और ग्रीन साइड है यहाँ पर भी, और जो C5 ये थोड़ा सा रेडिश साइड रहता है। बाकी अगर बात करूँ वीडियो की तो देखो तीनों ही स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी डे लाइट में अच्छी आती है, पर कुछ कुछ चीजें हैं देखने लायक। मोटो A70 फ्यूजन की वीडियो थोड़ी सी सेचुरेटेड देखने को मिलेगी, थोड़ी बेटर वीडियो क्लिक करता है। अल्ट्रा वाइड में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इन बिटवीन लेंसेस आप स्विच कर सकते हैं। पर कभी कभी हमें यहाँ पर थोड़े बहुत फोकस इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि मैं इस क्लिप में दिखा रहा हूँ। नथिंग 4A की वीडियो तो अच्छी हमें देखने को मिली है, पर आप जब थोड़ा सा कैमरा को हिलाते हैं तो फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिला, थोड़ा सा लैग हुआ था, ये मल्टीपल टाइम हो रहा था। C5 की वीडियो क्वालिटी तीनों में सबसे अच्छी है, नेचुरल फील होती है, पर स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा वीक मुझे फील हुआ। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। देखो पर्सनली अगर मैं बताऊं कि आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, अगर आपको लुक एंड डिजाइन अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, वीडियो भी अच्छी आनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से मोटो A70 फ्यूजन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहेगी। और अगर आप जाते हैं नथिंग फोन 4A के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके जो कैमरे की क्वालिटी वो बेटर आएगी, पर इतनी अच्छी नहीं निकली है। पर हाँ, फोटोज यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है, वीडियो वाला पार्ट इतना अच्छा नहीं है। और इवन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ना, उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। अगर आपको डिजाइन थोड़ा सा यूनिक चाहिए, ग्लिफ लाइट इंटरफेस चाहिए, टाइमली अपडेट्स, ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो मेरे ख्याल से नथिंग का फोन 4A भी अच्छी चॉइस रहने वाला है। बाकी अगर बात करूं OnePlus की, तो देखो इसकी जो कैमरे की क्वालिटी ना इतनी अच्छी है ना ही खराब है। उसके अलावा यहाँ पर OnePlus की ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, टाइमली अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिल जाता है। एक जो छोटा सा कॉन मिलता है वो है स्पीकर का। स्पीकर की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है। मूवीज देखते हैं या फिर गेमिंग करते हैं तो वहां पर जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना बाकी के दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए या फिर बैटरी रेंज टेस्ट वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।